पानीपत में ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ करने के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। शिविर के उद्घाटन पर रंजीता मेहता ने कहा, गरीब, असहाय, झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया के बच्चों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना परिषद का पहला मकसद है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता ने पानीपत बाल भवन में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रीष्मकालीन शिविर का ज्योत प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी भी मौजूद रही। पहले दिन कैंप में बच्चों की संख्या 150 से ज्यादा रही। मानद महासचिव रंजीता मेहता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का पहला मकसद ही गरीब, असहाय, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले स्लम एरिया के बच्चों की प्रतिभा निखार कर उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। इसीलिए शिविर में ऐसे बच्चों को ही सीखने में प्राथमिकता दी जाती है। शिविर के शुभारंभ पर रंजीता मेहता का बच्चों के प्रति विशेष प्रेम देखने को मिला। रंजीता मेहता ने बताया कि शिविर 1 जून से 30 जून तक चलेगा। इसमें बच्चों को डांस, जूडो, कराटे, ब्यूटी पार्लर, आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। बाल भवन में शुरू किए जाएंगे स्विमिंग पूल, आइलेट्स कोर्स। रंजीता मेहता ने बताया कि जल्द ही ज्यादातर जिलों में स्विमिंग पूल भी परिषद बनवाएगा, ताकि यही बच्चे इन दिनों में स्विमिंग सीख सकें और एक्टिव बने। मेहता ने बताया कि फिलहाल सभी जिलों में परिषद ने अपने प्रोजेक्ट बढ़ाए हैं। बाल संगम क्रैच, अडॉप्शन, सिलाई सेंटर, भट्टों पर स्कूल कंप्यूटर कोर्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स पहले से तेज गति से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बढ़ाया परिषद का बजट। रंजीता मेहता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बच्चों के प्रति प्रेम इस बात में दिखाई देता है कि उन्होंने बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए बाल कल्याण परिषद का बजट 5 करोड़ तक बढ़ा दिया है। रहती है ग्रीष्मकाल ऋतु में जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें स्लम के बच्चों को ही टारगेट करते हैं, बिकॉज जो ये बच्चे हैं मेन स्ट्रीम में आने के लिए ये सारा साल तरसते हैं। तो इनको एक महीना पूरा ट्रेन किया जाता है, चाहे वो डांस है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे वो सेल्फ डिफेंस की जूडो कराटे हैं। ये सिलाई सेंटर में छोटे बच्चे जो है वो भी सीखना चाहते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्सेज भी करना चाहते हैं। तो जो 1 महीने का जो ग्रीष्मकाल का हमारा एक्टिविटीज़ रहती है, स्पेशली हम स्लम को टारगेट करके करते हैं। वरना पूरा साल तो हमारी एक्टिविटीज चलती रहती है, उसमें डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जो अनाथ बच्चे हम जिनकी डे केयर कर रहे हैं वो पलते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो ये मेन 1 महीना होता है इन बच्चों को टारगेट करके किया जाता है। सहयोग संस्था अपना कर रही है, आपकी मदद करती है, तो इसके कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं देती सरकार के? एक महीने का जो प्रोग्राम होता है नहीं, आप संस्था अपनी स्व इच्छा से अगर हमें कुछ देना चाहती है तो मोस्ट वेलकम है। अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है। इस साल मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के ऊपर भी हमें उपहार के रूप में 2 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट दिया है, जो इन बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ही खर्च किया जाता है। तो समय समय पर इस तरीके की अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं। और जितनी भी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, अगर स्व इच्छा से CSR के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से हमें सहयोग करना चाहते हैं, ऐसे हीरो होंडा ने पिछले साल हमें सहयोग किया था, तो हमने 3 जगह पे वर्चुअल क्लासरूम शुरू किए थे। उसमें सब बच्चे ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं। 6वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे करनाल, पंचकूला और गुड़गांव 3 जगह हमारा सेंटर खुला है। तो उस पैटर्न पे आगे और भी कोई बड़ी संस्था है, बड़ा कोई उद्योगपति हैं, अगर हमें मदद करना चाहते हैं तो हम पानीपत में भी सेंटर शुरू कर देंगे, हम बाकी जगहों पे भी शुरू कर देंगे। तो ये सहयोग चलता रहता है लगातार। मैम, कोर्सेज कौन-कौन से हैं? जो ग्रीष्मकाल की बात करें, ग्रीष्मकाल में हमारा मेन तो है डांस स्ट्रीम। उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे बनाया जाता है। उसके अलावा जूडो कराटे की ट्रेनिंग है। सिलाई सेंटर भी शुरू किया गया है, 1 महीने का कोर्स बच्चों के लिए यहाँ पे, और ब्यूटिशियन का भी हम बच्चों को सिखाएंगे यहाँ पे। पर्पस क्या है, थोड़ा पर्पस के बारे में? पर्पस यही है कि बच्चे जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो जिस तरीके से आपने देखा है कि इनमें बहुत एनर्जी है, उधम मचाते हैं बच्चे, तो इनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज किया जाए, अच्छी जगह पर यूटिलाइज़ किया जाए। क्योंकि बच्चे बोर भी बहुत जल्दी होते हैं। मेरे खुद के बच्चे छोटे हैं, जैसे ही छुट्टियाँ शुरू होती है ये होता है कि मम्मा हम क्या करें, हम अपना टाइम स्पेंड कैसे करें। तो उनको क्यों ना इस 1 महीने के समय में एक अच्छा टैलेंट उनके अंदर डाला जाए, ताकि बच्चे ना केवल सीखें बल्कि उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो, मेंटल एक्सरसाइज भी हो, और वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो। 1 साल का आपका कार्यकाल रहा मैम, अब तक कितना सफल मानते हो आप? क्योंकि बहुत कम समय होता है 3 साल का, तो उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ?
देखिए, एक साल कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला। पिछले साल मई में ही मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी और 16 मई को मैंने चार्ज संभाला था। ये एक साल का मेरा कार्यकाल की मैंने कॉफ़ी टेबल बुकलेट बनाई है। जब भी आप लोगों के पास समय हो तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। इसमें पूरे एक साल में जहाँ तक बजट की बात है, हमारा 25 करोड़ का बजट था, तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके मैंने इस बजट को भी 5 करोड़ बढ़वाया है। और पिछले साल के एग्जिस्टिंग बजट में जो हमारा लैप्स हो गया था 3 करोड़ फालतू भी हमने सीएम साहब से उस रिक्वेस्ट से लिया है। तो पूरे 47 के 47 भवन जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे अडॉप्शन की अगर मैं बात करूँ, पिछले एक साल में तकरीबन 70 बच्चों की अडॉप्शन हुई है अलग अलग जगह से, और कई बच्चे हमारे अब्रॉड भी गए हैं। उसके अलावा हमने वर्चुअल क्लासरूम का इनिशिएटिव लिया था, वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। इसके अलावा हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और आइलेट्स की तैयारी के लिए भी शुरुआत की थी, पर कहीं ना कहीं उसमें अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन कम आई है और रिस्पांस कम है, तो उसमें भी और बेटर रजिस्ट्रेशन हो, उसका मेरे ऊपर मेरा ध्यान है। इसके अलावा हम जहाँ पे भी अवेलेबल है जगह हमारे पास, हम स्विमिंग पूल भी नेक्स्ट ईयर तक तैयार कर देंगे, ताकि उसके ना केवल एक एक्स्ट्रा इनकम हो हमारी संस्था को, बल्कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के रूप में वो बच्चे जो हमारी संस्था के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे स्विमिंग सीखेंगे और स्विमिंग करेंगे। तो इस माध्यम से आर्चरी जो है हमारी अभी सिर्फ नारनौल में चल रही है। मेरी पूरी कोशिश है कि अब 2-3 सेंटर्स और भी आर्चरी के खोले जाएँ, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की आर्चरी बच्चों को सिखाई जाए और बच्चे नेशनल तक जो है बड़ा नाम करके आए। तो इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ लगातार चल रही हैं। और बाल संगम प्रोजेक्ट के तहत हमने सभी हॉस्पिटल्स के अंदर भी बच्चों की डे केयर के लिए, जो बच्चे ओपीडी में पेशेंट्स के साथ आते हैं और कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन कैरी करते हैं, क्यों ना वो 2-3 घंटे जब पेरेंट्स ओपीडी में अपना इलाज करा रहे हैं, तो उनके लिए वो बच्चों की केयर जो है 2-3 घंटे हमारे केयर सेंटर वहीं पे कमरा एक लेकर हम बच्चों का केयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इनिशिएटिव लिया गया है, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे आगे बढ़कर और जो नए आइडियाज़ आएंगे वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और बाल कल्याण का नाम ना केवल हरियाणा बल्कि देश में रोशन होगा। जिला अधिकारी के लिए क्या कहेंगे? बाल जिला अधिकारी जो है इतने अच्छे प्रोग्राम करवा रही है। देखिए, आपके मुंह से ही पता चल रहा है कि अच्छे करवा रहे। तो रितु राठी जी बहुत ही सक्षम है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। बहुत ही कम महिलाएं होती हैं जो जेंट्स के मुकाबले ज़्यादा काम करती हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बाल कल्याण के अंदर, चाहे वो सिरसा की हमारी ऑफिशिएटिंग इंचार्ज पूनम जी हैं, चाहे वो सुरेखा हुड्डा जी हैं, सुरेखा डागर, जितनी महिलाएं हैं वो जेंट्स से बेहतर काम कर रही हैं, और मुझे वहाँ से शिकायत कम मिलती है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि अपना फुल टाइम ये बच्चों की डे केयर में देती हैं। और मैं मानती हूँ कि बच्चों के लालन पालन के लिए, बच्चों की केयर के लिए जो महिला कर सकती है, मेरे ख्याल से पुरुषों से हम कम उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट और उनका फील्ड दूसरी तरफ ज़्यादा होता है। तो मेरी तो कोशिश रहेगी जितनी भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स भी हैं वो महिलाओं को ही रिक्रूट किया जाए और वो बेहतर तरीके से काम करे, जिस तरीके से रितु राठी जी यहाँ पे कर रही है। एक बात ये, जैसे ज्यादातर जिलों में बाल भवन है हरियाणा में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जैसे इतनी कितनी स्पेस है, आपका प्राइम लोकेशन है, इस महीने में तो आप लोग इस तरह के कैंप लगाते हो, लेकिन बाकी जो टाइम होता है उसमें इसकी यूटिलिटी बढ़े, आउटपुट बढ़े इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस बिल्डिंग की, और क्या कुछ कर हो सकता है? देखिए, हमारे लगातार हमारे डे केयर सेंटर चलते हैं, हमारी ब्यूटिशियन के कोर्सेज, हमारे जो सिलाई सेंटर है अंत्योदय के तहत, ये लगातार हम चला रहे हैं। कंप्यूटर कोर्सेज हम लगातार करवा रहे हैं। लाइब्रेरीज़ हमने जगह जगह पे खोल रखी हैं, और जो हमारे नेशनल कंपटीशन होते हैं वो अभी अगस्त में शुरू हो जाएंगे और लगातार नवंबर तक चलते हैं। उसमें 22 तरह की प्रतियोगिताएं हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो इन्हीं मंचों के ऊपर पार्टिसिपेट कर कर के ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। तो लगातार यूटिलिटी चलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस एक ही महीना और पूरा 11 महीने ये खाली रहता है। लगातार पूरे साल हमारी एक्टिविटीज़ चलती हैं। पिछली बार आपने बताया था 45 करोड़ रुपया सरकार ने आपको दिया था 45 कल्याण, जो बजट पिछली बार शायद आपने बताया 25 करोड़ ही था जी, 45 करोड़ तो कभी भी नहीं था। मैंने 5 करोड़ बताया जी, 5 करोड़ बढ़ा के 30 करोड़ आपने जो बोला है 5 करोड़ बढ़ा के मैंने 30 करोड़ करवाया है जी इस बार। मैम, आपने बताया कि पीछे बजट लैप्स हो गया था, तो लैप्स होने के क्या कारण थे? देखिए, उस समय ट्रांजैक्शन पीरियड था, एक जो सेक्रेटरी थे वो हट चुके थे, दूसरे अभी अपॉइंट नहीं हुए थे, तो पोस्ट खाली होने की वजह से थोड़े से डिस्प्यूट्स हुए, जिसकी वजह से ध्यान नहीं गया कि वहाँ से बजट भी मंगवाना है, तो 6.25 करोड़ का बजट हमारा लैप्स हो गया था। तो जब मैंने इस संस्था को संभाला है, आते ही वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, जो सैलरी पेंडिंग्स थी उनको देने की कोशिश की, और आज की डेट में सब कुछ हमारा अप टू डेट है। शिक्षित होके नहीं जी, वो अडॉप्शन के उसमें गए हैं जी। आप हमारे पास पूरे फिगर्स हैं जी, जब मर्जी आप ले सकते हैं। हमारे अब तक 167 बच्चे जो हैं वो बाहर जा चुके हैं। तो अभी रिसेंटली हमारी एक बच्ची कनाडा गई है और 3 बच्चे अभी इन लाइन में हैं जो इसी महीने में, एक ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, एक अमेरिका जा रहा है और एक स्पेन जा रहा है।
बिल्कुल, आप पंचकूला में आइए, 3 बच्चे तो मेरे वहीं से जा रहे हैं, तो जब भी आप आएंगे तो मैं ज़रूर आपको उन बच्चों से मिलवाऊंगी। मैडम, ये जो ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा है, ये कितने जिलों में चल रहा है? सभी 22 के 22 जिलों में जी, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो इन एक्टिविटीज़ को नहीं करता। 22 के 22 जिलों में ये एक्टिविटीज़ चलती है। सहयोग टीम 1 महीने तक बच्चों का खर्च उठाएगी। मानद महासचिव रंजीता मेहता व जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने इस दौरान सहयोग टीम की जमकर प्रशंसा की। रंजीता मेहता ने कहा कि सहयोग टीम ने पिछले वर्ष भी इन्हीं गरीब स्लम एरियो के बच्चों के खान पान का पूरे महीने भर कैंप में ख्याल रखा था और इस बार भी सहयोग की टीम ने इन बच्चों के खाने पीने का खर्च उठाया है। इसीलिए सहयोग टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं सहयोग टीम से गौरव लिखा ने कहा कि ऐसे बच्चों के लिए हर एक व्यक्ति के अंदर भावना होनी चाहिए और इन बच्चों के लिए सहयोग की टीम हमेशा तत्पर रहेगी। पिछली बार जैसा किया था समर कैंप में बच्चों के लिए सारी रिफ्रेशमेंट्स वगैरह, तो इस बारी बच्चों के लिए जो ये 1 जून से 30 जून होने वाला जो समर कैंप है, इसमें जो रिफ़्रेशमेंट रहेंगी वो तो रहेंगी। उसके अलावा समय समय पे इन बच्चों के जो हेल्थ चेकअप हैं उसके कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। बच्चों का डेंटल चेकअप हो गया, आई चेकअप हो गया, इसी तरीके के चलते रहेंगे। माने इस पूरे महीने में मुझे जो लगता है कि ये वाला समर कैंप पूरे हरियाणा का सबसे अच्छा समर कैंप होने वाला है। ऐसा क्या ये इतना कुछ खास लगाव हो गया पिछली बार वाले बच्चों से? लगाओ देखो जी, स्लम एरिया के बच्चे हैं और आपके सामने ही है। इनको देख के कहीं ना कहीं जिस चीज़ की कमी इनको नज़र आ रही है, हमें दिखता है कि इन बच्चों में वो चीज़ की कमी है, तो उसको पूरा करने की कोशिश कम से कम हम लोग तो करें। देखा देखी में लोग आगे और आएंगे। आपकी टीम भी तैयार है? सब 24 घंटे तैयार हैं सर। सहयोग परिवार पानीपत के किसी भी वासी के लिए 24 घंटे तैयार है, किसी भी ज़रूरत के लिए 24 घंटे तैयार है। लगता है कि संख्या बढ़ी है आप लोगों की? संख्या बच्चों की बढ़ती बच्चों की संख्या आज लगभग 168 बच्चे थे यहाँ पे आए हुए थे जो उनसे समर कैंप की आज शुरुआत में, तो उम्मीद लगाते हैं 250-300 बच्चा कम से कम।